दोस्तों 5G तकनीक के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें स्किन को भेद कर डीएनए तक में बदलाव ला सकती है। इससे कैंसर और दिमाग से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती है। क्या सच में ऐसा ही है? कोरोना महामारी के बीच अब एक नई बहस 5G तकनीक पर छिड़ गई है। दुनिया भर में चर्चा में रहे इस मुद्दे ने भारत में हाल ही में जोर पकड़ा जब कुछ महीने पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने इसके खिलाफ याचिका दायर कर दी। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका को खारिज कर दिया गया, लेकिन पूरे भारत में 5G तकनीक पर बात शुरू हो चुकी थी। कुछ के मुताबिक ये पर्यावरण समेत इंसानों के लिए बेहद घातक हो सकती है, तो कुछ का मानना है कि ये चिंता सिर्फ वहम है। अभिनेत्री जूही चावला को कोर्ट ने फटकारते हुए कहा कि याचिका उन्होंने महज पब्लिसिटी के लिए दायर की थी और इस पर पूरी स्टडी नहीं की थी। तो क्या 5G तकनीक में ऐसा कुछ है जिसकी पूरी जानकारी से पहले विरोध करना सही नहीं? दोस्तों, इस तकनीक को 5th जनरेशन तकनीक कहते हैं। ये ब्रॉडबैंड सेलुलर नेटवर्क की सबसे तेज सर्विस हो सकती है। जब 5वीं पीढ़ी की बात करते हैं तो एक बार पिछली जनरेशन के बारे में भी जान ले। इसमें सबसे पहले थी 1G तकनीक, जिसमें बात करते हुए आवाज साफ नहीं आती थी और ना ही तस्वीरों का लेन देन हो पाता था। इसके बाद 2G तकनीक आई। इसमें आवाज साफ आने लगी और SMS जैसी बेसिक डेटा ट्रांसफर भी मुमकिन हो सकी और मोबाइल इंटरनेट की नई क्रांति शुरू हुई। इसके बाद आया 3G, जिसे कमोबेश सब जानते हैं। इसमें बातचीत के अलावा वीडियो देखना और मेल जैसी चीजें हो सकी। फिर 4G से इसमें और तेजी आई। अब बात हो रही है 5th जनरेशन यानी 5G की। इसकी स्पीड इतनी तेज होगी कि घटना होते ही उसकी सूचना पहुंच सकेगी, यानी लगभग रियल टाइम में संवाद हो सकेगा। माना जा रहा है कि 5G की स्पीड इतनी तेज होगी कि GB साइज का डेटा कुछ ही सेकंड्स में डाउनलोड या अपलोड किया जा सकेगा। ये स्पीड बहुत ज्यादा है जो काम को काफी आसान कर देगी। साथ ही आने वाले समय में इससे घरेलू और दफ्तर की सारी मशीनें एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी ताकि उन्हें ऑपरेट करने में लगा समय कम हो जाए। इसके टावर रेसिडेंशियल एरिया या दफ्तरों के आसपास लगेंगे, जैसा कि अब भी होता है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि इतनी स्पीड से काम करने वाले नेटवर्क की रेडिएशन पास रहने वाले लोगों समेत पर्यावरण पर गंभीर खतरा ला सकती है। लोग डरे हुए हैं कि इससे इंसानों के DNA पर असर पड़ेगा और कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियां हो सकती है। दिमाग से जुड़ी घातक बीमारियों की भी खूब बात हो रही है। शरीर और ब्रेन का तापमान बढ़ सकता है। 5G तकनीक के खतरों पर साल 2017 में पहली बार WHO ने कहा था कि इससे टिश्यू हीटिंग यानी ऊतकों के गर्म होने का खतरा हो सकता है। हेल्थलाइन वेबसाइट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ऊतक तब गर्म होते हैं जब हमारी त्वचा किसी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को सोख लेती है, जिससे शरीर और यहाँ तक के मस्तिष्क का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने भी टिश्यू हीटिंग जैसी बात से इनकार नहीं किया। हालांकि उसने ये भी कहा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इतनी कम होगी कि यह त्वचा को भेद ही नहीं सकेगी। ऐसे में डरने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा 5G के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इससे पर्यावरण समेत पशुओं को भी खतरा हो सकता है। कई तरह की स्टडी में निकल कर आया कि इसकी वेव से चूहों और मेंढकों के नर्वस सिस्टम पर असर होता है। लेकिन यह भी है कि ये स्टडी काफी छोटे पैमाने पर हुई थी और अब नए सिरे से देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इन पर क्या असर होता है। 5G तकनीक को कोरोना वायरस से भी जोड़ा जा रहा है। साल 2020 में यह कहा जाने लगा कि 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ही वुहान में कोरोना फैला था। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बात उड़ने लगी। बात यहाँ तक बढ़ी कि यूके में लोग 5G टावर को ही जलाने लगे थे जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में था। यहाँ तक कि टावर पर काम कर रहे लेबरर्स को भी परेशान किया जाने लगा ताकि काम आगे न बढ़ सके। कुछ अफवाहों में यह भी शामिल था कि कोरोना वायरस कोई महामारी नहीं है, बल्कि 5G तकनीक के साइड इफेक्ट्स को छुपाने के लिए रची गई एक साजिश है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिन देशों में 5G का कोई नामो निशान भी नहीं, कोरोना वहां भी फैला है। क्या आप भी 5G के विरोध में है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो अभी लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद घंटी के बटन को बजाना ना भूलें।